मेरी माँ अगर मेरी बेटी जो उनका खून है उसकी बर्थडे केक कटिंग पे अगर स्टेज पे आ गई हैं तो इसमें क्या बड़ा तमाशा हो गया। मैंने आवाज दी, मैं कहा अम्मा अब आप स्टेज पे आ जाए। सहर के फादर को मैंने कहा पापा आप भी स्टेज पे आ जाए, बहन इफ्जा और रमशा को मैंने कहा, रिमशा को मैंने कहा आप भी स्टेज पे आ जाए। मैंने अपनी फैमिली दोनों फैमिलीज को, या तो मैंने कहा ना मेरे माँ बाप सिर्फ स्टेज पे, मैं बुरा हूं, मैं गलत हूं, मैं डेफिनेटली गलत हूं, बट अगर मैंने दोनों फैमिलीज को स्टेज पे बुला लिया और साइड पे खड़ा किया थोड़ा सा और हम दोनों बीच में केक कट कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है। जब मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था उस वक्त मेरी वाइफ मुझे बोल रही थी कि भाई अपने पेरेंट्स को स्टेज से नीचे उतारो। ये आज सामने की बात है। ये मेरे कुछ दोस्त उस वक्त सामने खड़े हुए थे, इनको कहें कि आके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सामने आके बताएं ये बात। और मैंने कहा यार सामने कैमरास ऑन है, मैं कैसे इन सबको नीचे उतार सकता हूं। ठीक है, खैर इस बात पे बहस हुई हमारी। वहां पे मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा यार बस करो, अगर वो आगे मैं साइड पे खड़े हैं, हम दोनों बीच में केक दोबारा कट कर लेंगे, दोबारा केक मुंह आगे कट हो जाएगा, इसमें क्या बड़ा तमाशा होगा। अगर पेरेंट्स स्टेज पे आ गए तो वहां पे बोलता हूं कि काके यार इतना कोई बड़ा तमाशा नहीं, अगर वो स्टेज पे आ गए प्लीज इसको नॉर्मल करो। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं, अगर वो आ गए तो दोबारा केक कट कर लेंगे वीडियो के लिए ना, अभी वो आगे नीचे उतारना गलत हो जाएगा। पेरेंट्स दोनों के स्टेज पे थे, उनके फादर थे सिर्फ उनके, ठीक है, और उनकी बहनें मेरे अम्मा अब्बा, बस। ठीक है, अब क्या होता है, खैर वो उस वक्त समझती है, उसको गुस्सा आता है, थोड़ा सा बहस होती है हमारी ऑन स्टेज। जो फैन पेजेस ने जूम कर 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 समी जो बर्थडे पे इज्जत नहीं कर रहा वो क्या ही इज्जत करेगा। वो इज्जत इसकी हो रही थी उस वक्त, वो इज्जत मेरी हो रही थी उस वक्त। हमारे पास तब थी करोला, दो करोला थी, हम एक इनके घर जाते हैं उस पे और गाड़ी खड़ी करते हैं इनके गैराज में। इनके पास इन मैम ने उस वक्त नई गाड़ी ली होती है, ये अपनी गाड़ी निकालती है, हम अपनी गाड़ी लगाते हैं। ठीक है, इनकी कहती है घर में, इन्होंने इनके घर में मेरी वाइफ खड़ी हुई थी और मैं गाड़ी निकाल रहा था, उन्होंने कहा यार सहर तुम्हारी गाड़ी कितनी छोटी लगती है हमारे गैराज में। ये बात हुई इनके घर में ना। ठीक है, अब आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को रियलिटी बताता हूं। जो आज बड़े दोस्त बनते फिर रहे हैं ना, पहले आप लोगों को भी पता होगा कितना को मिलते थे ये, समय नहीं रोकता था। मेरी वाइफ को खुद पता थे सबके चेहरे। ठीक है, आज उसको अपना शौहर थोड़ा बुरा लग रहा है तो इसीलिए वो इन सब के लिए इन सब को इजाजत दे रही है। ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट इन सब का पता है उसको। ठीक है, इन सब का पता है ये कौन लोग हैं। इन लोगों ने कहा सहर तुम्हारी गाड़ी कितनी छोटी लग रही है हमारे गैराज में। मुझे गुस्सा आया और मैंने उस दिन अपनी वाइफ को कहा मुझे 1 महीना दें, अल्लाह खैर करे। हम लोग कोशिश ये करते हैं, हम दोनों काम करते हैं, गाड़ियां शिफ्ट करते हैं। ठीक है, मुझे गुजारिश बात है, इज्जत पे बात आ जाती है जब आपकी। अब जो ये मेरी वाइफ ने भी लास्ट टाइम कहा मैं प्रेगनेंसी की हालत में मैंने मेहनत की। ठीक है, डेफिनेट सी बात है, की है आपने, मैंने भी की। आप प्रेग्नेंट थी, लेके मैं घूम रहा था आपको हर जगह पे, आपको कभी अकेले नहीं छोड़ा समी ने। दूसरी बात ये, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दोनों ने, इनके पैसे उस वक्त थोड़े ज्यादा थे मुझसे, मेरे उस वक्त थोड़े कम थे, बट हम दोनों ने पैसे मिलाए। अब मैं पैसों का जिक्र नहीं करूंगा, आप पूछ लीजिएगा, इनके पास वो सारे प्रूफ होंगे, इनको कहिएगा आपको प्रूफ भी दिखाएं। हम दोनों ने पैसे मिलाए, दो मियाँ बीवी ने, आप लोग गौर से सुनिएगा, 2 मियाँ बीवी ने कुछ पैसे मिलाए और बैंक से लीज करवा के गाड़ी ले ली। बिकॉज बैंक में रेफरेंसेस थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे उस वक्त कि हम लोग डायरेक्ट को गाड़ियां बेचकर बड़ी गाड़ी ले लेते। ठीक है, क्योंकि हम लोग चीजें कर रहे थे, घर सेटल कर रहे थे, चीजें वगैरह सब कुछ कर रहे थे। पहले आप गाड़ी की बात सुनो, उसके बाद आगे बढ़ना। अब तुम लोग पहले गाड़ी सुन लो। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने गाड़ी ली, हम लोगों ने, सबको पता है, जुल्कर नैन कवल को पता है कि हमने लीज पे गाड़ी ली। हमने कभी झूठ नहीं बोला कि हमने ऐसे वैसे ये, हम लोग बहुत सीधे तरीके से चले हैं सबके साथ। हम लोगों ने गाड़ी ली और गाड़ी लेके हम लोगों ने उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी शुरू कर दी। अब क्या होता है, इस दौरान मैंने भी ऑब्वियसली शहर के लिए बहुत कुछ किया है, सबने देखा है। आज ये उस दिन मैंने एक ब्लॉग देखा, उन्होंने कहा कि मुझे कभी सरप्राइज नहीं मिला। ये सेम बातें मेरे साथ भी होती थी कि मुझे कभी सरप्राइज नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिला, और मैंने दी ये चीजें सरप्राइजेस, मैंने बहुत सरप्राइजेस दी हैं, आप सब ने देखे हैं। वैलेंटाइन सरप्राइज, बर्थडे सरप्राइज, हर चीज, सॉरी गाइज मेरी जुबान थोड़ी खराब हो रही है, मैंने हर चीज की है। उसके बाद एक बंदा घर बैठ के व्लॉग देख रहा है, ठीक है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए व्लॉग देख रहा है, शायद उसको अपनी बेटी नसीब हो जाएगी। वहां पे व्लॉग में कहा जा रहा है कि जी हमें कभी सरप्राइज नहीं दिया गया, हमें तो कभी कुछ नहीं दिया गया, मुझे तो पहली दफा सरप्राइज। ये सेम डायलॉग्स मेरे साथ भी, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी ये सेम बातें की गई। मुझे सरप्राइजेस नहीं मिले, मैंने दिए। मैंने निकाह दिन से सरप्राइज शुरू किए, जब आप सब ने समी रशीद को जानना शुरू किया, जब समी डाला नीचे लेके खड़ा हुआ था अपनी वाइफ के लिए कि निकाह के लिए ऑटोग्राफ देंगी, वहां से लेके गाने गाना, ठीक है, वहां से लेके
पहला वो जो सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, थर्ड करना, फोर्थ करना, वैलेंटाइन पे रेस्टोरेंट में जाके डिनर करना, ये करना, वो करना। उसके बाद ओके पीआर पे हुई चीजें, सब करते हैं पीआर पे, बहुत सारी चीजें पीआर पे हुई, बहुत सारी पेड हुई। पीआर पे हम लोग इस्लामाबाद जाते हैं, एक पूरा वो पूल बुक होता है, वहां पे इनकी दोस्तें भी सो कॉल्ड दोस्तें साथ होती हैं, वहां पे उन सबको सेलिब्रेशन समी ने सरप्राइजेस दी हैं। मेरे पास प्रूफ पड़े हैं सारे। आज जिन अपार्टमेंट्स में ये जाके रहती है वहां पे रेफरेंसेस मेरे थे, वहां पे उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, शहर फेमस है, मैं नहीं कह रहा शहर की वजह से ही हुआ होगा सारा कुछ, बट मैंने चीजें की हैं। और आज ये व्लॉग में जब आप लोग जैसे कुछ जाहिल अवाम नीचे कह देती ओ बहुत बुरा हुआ शहर के साथ, और बेवकूफ लोगों बहुत बुरा होता तो 2 साल वो मियाँ जी के गीत क्यों गाती रहती इतने ज्यादा? फड्डों में फड्डे हुए हैं हमारे, मैं ये बात तुम लोगों से कर रहा हूं, हमारे फड्डे हुए हैं, और इसमें मैंने भी बुरा बोला और इन्होंने भी बहुत ज्यादा बुरा बोला है मुझे, ठीक है? वो मियाँ बीवी की चीजें होती हैं यार, वो तुम लोगों के घर में तुम लोगों के पेरेंट्स नहीं लड़े आज तक, नहीं लड़े, समझ रहे हो? अब क्या रीजन था? मेन रीजन हम तुम लोगों को आज क्लियर कर दूं। आज वो चीजें बताना चाहता हूं। मैं कुछ बहुत अंदर घुस नहीं रहा कि ऐसा वैसा वो गंद होता है, मैं वो गंद नहीं करता, मैं आपको मेन चीजें बताना चाह रहा हूं। गाड़ी की बात, अच्छा गाड़ी ले ली हम लोगों ने, अब सुन लो गाड़ी का सुन लो, गाड़ी ले ली। अब जब लड़ाई होती थी ये मैम गाड़ी उठाती थी और लेके चली जाती थी, मैं ऊबर्स पे खज्जल हुआ हूं। मैंने कलमा पढ़ा, अल्लाह ताला मुझे इस कलमे की मार मारे अगर मैं झूठ बोलूं, मैं ऊबर्स पे खज्जल हुआ हूं जस्ट बिकॉज मेरी वाइफ लड़के गाड़ी ले गई हुई है, ठीक है? अब जब ये लड़ाई होती है ना, हमारी लड़ाई होती है, बहुत बड़ी बहस होती है हमारी। अब बहस किस बात पे होती है? अब खुला वाली बात पे आ जाते हैं। खुला वाली रह गई है ना, बाकी सारे तो मैंने क्लियर कर दिए। अब खुला वाली बात पे आ जाते हैं। बता ही दे यार, आज बता देता हूं, आज आपको सब कुछ क्लियर कर देता हूं। अब क्या होता है, हमारी लड़ाइयां होती थी, हमेशा होती हैं। हमारी इस लड़ाई से पहले जो आयरा की बर्थडे पे हुई, उस लड़ाई से कुछ दिन पहले एक लड़ाई हुई थी हमारी, जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा। इनके एक फैमिली मेंबर ने ना एक छोटी सी हरकत की थी, मेरे बारे में गलत बातें मेरी वाइफ को की गई, जो कि मैंने नहीं की हुई थी। वो बातें मेरी वाइफ को की गई और मेरी वाइफ को मेरे खिलाफ किया गया। इनके एक फैमिली मेंबर ने वो हरकत की, ठीक है? मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने वो हरकत की, बहुत करीबी थे वो, बहुत करीबी थी वो, ठीक है? हाँ हैं भी, मतलब हैं भी, फैमिली, दोस्त की बात नहीं कर रहा, रिलेटिव्स की बात नहीं, फैमिली की बात कर रहा हूं। उन्होंने एक हरकत की, ये लड़के अपने फादर की तरफ जाती हैं और मुझे बहुत ज्यादा जलील किया जाता है इनकी फैमिली की तरफ से। मैं परेशान होता हूं कि मैंने तो ये बातें की नहीं। अल्लाह तवक्कल क्या होता है, मेरे पास उस बात की रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, मैं जाकर रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, इनको यकीन होता है कि मेरे शौहर ने तो ये बात की नहीं। इनका अपने उस फैमिली मेंबर से फड्डा हो जाता है, ठीक है? अब वो फड्डा होने की वजह से इनके वो फैमिली मेंबर इनकी सगी बेटी की बर्थडे पे नहीं आते। इनकी वो फैमिली मेंबर, गौर से सुने, गौर से, नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिमशा, मैं बहनों का जिक्र नहीं करता, मेरी अभी भी वो बहनें सुने। सीन ये है कि इनकी वो फैमिली मेंबर इनकी बेटी की बर्थडे पे नहीं आती। इनकी फैमिली मेंबर, अब आपको पता है बर्थडे पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, अब मैं आपको बताता हूं। बर्थडे पे केक कटिंग सेरेमनी हो रही होती है। अब तुम लोगों को ना, तुम लोगों की माँ बाप की कसम दे रहा हूं मैं, अगर अपने माँ बाप को माँ बाप मानते हो ना तो गौर से सुनना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब तुम लोगों को एग्जैक्ट बात बताने लगा, गौर से सुनना सारे। ये जो बड़े अपने आप को फैन पेजेस बना के गलत चीजें प्रमोट करते हो ना, और किसी को बेगैरत इंसान, अगर सोचो मैं किसी लड़की को बेगैरत कहूं तो तुम लोग कैसे क्या बिहेव करोगे आगे से? बट मुझे मेरे वालिद साहब के नाम को रशीद, बेगैरत रशीद, जलील रशीद, मतलब मेरा नाम हटा के ये चीजें लिख के ये फैन पेजेस कर रहे हैं, ठीक है? किसी के बाप को गालियां निकालना तुम लोगों के लिए ठीक है फैन पेजेस खैर छोड़ो, आप लोगों का कसूर नहीं है। अल्लाह ताला फिर भी आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह ताला आप लड़कियों, अल्लाह आप सबके नसीब अच्छे करे। मुझे डर लगता है कि अल्लाह ताला का आप लोगों की गलत फहमियों की वजह से आप लोगों के आगे कोई चीज ना आ जाए। मैं 1 साल फक रहा हूं, इस लाहौर शहर से बाहर नहीं निकला मैं। मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है, अहमद सगीर, ठीक है? मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हो रहे हैं जो मेरे साथ खड़े रहे हैं, ठीक है? आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड एट माई होम। ये लोग मुझे आके घर से निकालते थे बिकॉज आई फकिंग लव माई वाइफ एंड डॉटर। ब्रो, आप लोग किस तरह से जज कर रहे हो कि समी ने ये किया वो किया? भाई बात खोल दो। अच्छा, बर्थडे पे क्या होता है? बर्थडे पे, अब आप लोग गौर से सुनिएगा प्लीज 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 प्लीज, गौर से सुनिएगा। बर्थडे पे वायरल भी करना। हाँ, ये तुम लोग ये चीजें अब बताना लोगों को, ये मैं सेव भी करूंगा। होता क्या है, आयरा का बर्थडे था। आयरा का बर्थडे वाज
वेरी फाइन बर्थडे, ठीक है। उससे पहले क्या होता है, आयरा का बर्थडे, बिकॉज जन्नत बहन पाकिस्तान